हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर सेम क्लासेज। आप सबका आपके चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ के बारे में जो हमारे सेशन चल रहे हैं, और ये सेशन 7 होगा। लेकिन किसका 7 होगा? ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन 7 होगा। और आपने देखा कि हम लोग एकदम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई और आरबी जेई, स्टेट जेई और एई पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं भरे हैं वो फॉर्म को अच्छे से भर दें, क्योंकि अक्टूबर मिड तक इसका एग्ज़ाम होना है। और इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपके लिए मेंस जो था सब्जेक्टिव की जगह पर अब ऑब्जेक्टिव होगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का टोटल होगा। पहले भी होता था लेकिन कन्वेंशनल होता था। आरआरबी जेई का वैकेंसी आने वाला है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाला है। ये आपके लिए गंगा के बराबर है, दम उसमें डुबकी लगा ही लेना है। स्टेट एई जेई का प्रिपरेशन आप कर ही रहे होंगे, एक बार अच्छे से पढ़ना है, सभी जगह एग्ज़ाम अच्छे से देना है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल को पढ़ना होता है, और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी सिविल और मैकेनिकल का पढ़ना होता है, वो भी हमने सेशन डाला हुआ है, उसका भी सेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ सेशन इसके हम लोग कर लेते हैं, तो उसके सेशन भी लगातार आने लगेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्वालिटी वाले क्वेश्चंस ले रहे हैं, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक आपने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे देखा, प्रेशर मेजरमेंट पे देखा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पे देखा, और बुआंसी एंड फ्लोटेशंस पे आपने क्वेश्चंस देखा। जो आज का सेशन है बेसिकली ये आपका यहाँ पे बुआंसी एंड फ्लोटेशंस नहीं होगा, ये बेसिकली अपना फ्लूइड काइनेमेटिक्स होगा। ये आज का सेशन किस पे है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स से अगर आप बात करें तो कम से कम 2 से 3 सवाल सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस पे हम लोग 2 सेशन करेंगे। पहले ये सेशन देख लेते हैं, फिर अगला सेशन भी फ्लूइड काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 देख लेंगे, ताकि उस पर मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस हो जाए। और मैं बता दूँ ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, जो अच्छे लेवल्स पे पूछे गए हैं स्टेट में, ईएस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसीज आता है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और फिर से आप सबका स्वागत है फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 फ्लूइड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 7 में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन 1, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में ही आंसर छुपे रहते हैं। अ फ्लो हुज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फ्लो है जिसको कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आप जान लीजिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो मान लीजिए वेलोसिटी फंक्शन होगा x, y, z एंड t को, यानी स्पेस और टाइम का ये फंक्शन होगा। अगर वेलोसिटी सिर्फ फंक्शन हो जाए x, y, z का, तो यहाँ टाइम से इंडिपेंडेंट है, आप बोलेंगे ये स्टेडी फ्लो होगा। अगर वेलोसिटी सिर्फ फंक्शन हो x, y, z एंड t का, तो आप कहेंगे ये अनस्टेडी फ्लो होगा। अनस्टेडी फ्लो होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं पहला, अगर वेलोसिटी फंक्शन हो जाए x एंड t का, तो इसे कहते हैं वन डायमेंशनल फ्लो। क्या कहेंगे? 1D फ्लो, वन डायमेंशनल। और ये किससे रिप्रेजेंट होता है? रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, सेकेंड केस, इफ द वेलोसिटी विल बी द फंक्शन ऑफ x, y एंड t। तो मान ले x, y का फंक्शन होगा तो स्टेडी होगा, जैसे मैंने बता दिया, t पे तो अनस्टेडी होगा। ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा? रिप्रेजेंटेड बाय जनरेटेड बाय कर्व, ये कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। नाउ अगर वेलोसिटी फंक्शन होगा
एक्स वाई जेड एंड टी का, तो ये भी रिप्रेजेंटेड होगा किसके द्वारा, कर्व के द्वारा। लेकिन ये कर्व कैसा होगा, क्यूबिक कर्व होगा, बिकॉज 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी देयर, क्यूबिक कर्व होगा। तो सिंपली पूछा है यहाँ पे स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व, तो आप किस तरह का फ्लो बोलेंगे, 2 डायमेंशनल फ्लो इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, ये सभी को प्रैक्टिस कर लेना, इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अ फ्लो फील्ड सेटिस्फाई डेल डॉट वी इक्वल टू एज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन रिप्रेजेंटेड ऑलवेज। आप जान लें कि अगर दो तरह की चीज़ें होता है, डेल डॉट वी इक्वल टू 0, डेल डॉट वी इक्वल टू 0 होने का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है लैप्लास इक्वेशन को, इसे क्या कहते हैं, लैप्लास इक्वेशन। और लैप्लास इक्वेशन क्या आता है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल जेड स्क्वायर। और इसे आप कहते हैं 3 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन दैट सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन। और इसी को कहते हैं डेल ऑपरेटर 0। वी आपका फंक्शन है, डेल ऑपरेटर क्या है, डेल ऑपरेटर इक्वल टू लिखते हैं डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, आई जे एंड के। तो डॉट प्रोडक्ट अगर निकालते हैं 0 के बराबर आता है तो इनकम्प्रेसिबल होता है। यहीं डेल क्रॉस वी अगर आता तो इसका वैल्यू अगर 0 आता तो आप कहते हैं ये ई रोटेशनल फ्लो होगा, ई रोटेशनल फ्लो। लेकिन आपसे पूछा है कि डेल डॉट वी अगर 0 हो, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो आप कहेंगे यहाँ से ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। करेक्ट, राइट आंसर इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो, बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ फ्री vortex velocity potential line phi is a function of, ध्यान से देखना है, फ्री vortex कहलाता क्या है, या फ्री vortex एक मोशन है। फ्री vortex कहलाता है मोशन ऑफ द रोटेटिंग फ्लूइड। vortex का मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ रोटेटिंग फ्लूइड। और फ्री vortex का मतलब क्या आता है, मोशन ऑफ रोटेटिंग फ्लूइड विदाउट अप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। यानी फ्लूइड पार्टिकल के अंदर रोटेशंस हो लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स के वजह से ना हो, तो उस तरह के मोशंस को आप फ्री vortex कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि रिवर में वाटर का फ्लो करना और उसके अपर सरफेस पे व्हिर्लपूल का बन जाना, केसिंग में वाटर का फ्लो करना, फिर आपका इम्पेलर से, पंप में इम्पेलर से वाटर का बाहर निकलना, केसिंग में फ्लो करना, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्री vortex फ्लो। फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स के वजह से फ्लूइड के अंदर मोशन हो जाए, जैसे पंप के अंदर मोशन, इम्पेलर के अंदर मोशन होना। तो जैसे अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाइन, वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन की बात करें जिसे फाई से इंडिकेट करते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, और फाई किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड एंड टी का। तो आप जानते हैं ये क्या कहलाता है कि फ्री vortex अगर वेलोसिटी की बात करें तो आप कहते हैं कि किसी भी डायरेक्शंस में अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वो उसी के डायरेक्शंस के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर मान लीजिए फाई को हम डेल एक्स, अगर डेल इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें विथ निगेटिव साइन, तो ये रिप्रेजेंट करता है उसी के डायरेक्शंस के वेलोसिटी को जिस डायरेक्शंस में आपने पोटेंशियल फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। तो आप कहेंगे ये u होगा। इसी तरह से स्मॉल v इक्वल टू स्मॉल w इक्वल टू होगा, तो
तो सिंपली सी बात है, आप कहेंगे द ओनली फाई इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। राइट आंसर विल बी डी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन को साई से इंडिकेट किया जाता है, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज अप्लीकेबल टू। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, ये अद्भुत सवाल है एकदम। अगर स्ट्रीम फंक्शन की बात की जाए, स्ट्रीम फंक्शन को, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। स्ट्रीम फंक्शन को आप साई से इंडिकेट करते हैं, और आप जानते हैं ओमेगा जेड इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तभी ये इरोटेशनल फ्लो होगा, इरोटेशनल फ्लो होगा। और आप जानते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहलाता है डेल यू बाई डेल एक्स, 2 डायमेंशनल का, डेल बी बाई डेल वाई इक्वल टू 0। कितना प्यारा सवाल है। और स्ट्रीम फंक्शन क्या कहलाता है साई, कि अगर मान लीजिए कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये अपना वाई डायरेक्शन है, तो किसी भी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आपने स्ट्रीम फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली, तो वो वेलोसिटी कंपोनेंट देगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब ये सपोज डेल साई बाई आपने डेल एक्स कर दिया, तो ये देगा एक्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, वाई होगा, और वाई के डायरेक्शंस को आप स्मॉल v वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि ये डिफरेंशिएशन मूवमेंट एंटी क्लॉक होना चाहिए, लाइक दैट, इसे आप पॉजिटिव लेंगे। तो v इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स आ गया। अगर ये u इक्वल टू लिखते हैं तो क्या आता है, पर डेल साई माइनस डेल साई बाई डेल वाई, क्योंकि आपको इस दर से मूव करना निगेटिव का लगता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए डेल यू बाई डेल एक्स, u की जगह पर आपको पुट कर देना है माइनस डेल साई बाई डेल वाई, v की जगह डेल बाई डेल वाई, और v की जगह पर आपको पुट कर देना है डेल साई बाई डेल एक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं माइनस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई आ गया डेल एक्स इंटू डेल वाई, प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू वाई। ये मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर आपने ई रोटेशनल कंडीशंस मान के चला कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस में, तो वो अगर स्ट्रीम फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप कह सकते हैं फ्लो का बिहेवियर तो ई रोटेशनल ही होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। एन इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन क्या कहलाता है ये जान लें। जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, दोज लाइन इन विच द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज कांस्टेंट अलोंग द लाइन इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल लाइन। जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट हो जाए उसे इक्वी पोटेंशियल लाइन कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन कहते हैं। राइट, अगर इक्वी पोटेंशियल होगा तो आप क्या कहेंगे, फाई इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और फाई किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का। तो आप लिखेंगे डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई स्टेडी फ्लो के लिए डेल वाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से डेल फाई बाई डेल एक्स को माइनस यू डी एक्स प्लस माइनस डेल फाई बाई डेल वाई को माइनस स्मॉल वी इंटू डी वाई इक्वल टू 0, यू इंटू डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वाई। डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस वी बाई यू।
जिसे आप स्लोप कहते हैं, दिस विल बी कॉल्ड स्लोप ऑफ माइनस वी बाई यू। तो आप कहेंगे हैज़ नो वेलोसिटी, ये स्लोप कहलाता है, हैज़ नो वेलोसिटी कंपोनेंट टेंजेंशियल टू इट, कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होगा जो टेंजेंशियल होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन क्या कहलाता है? जिस लाइन के अलोंग स्ट्रीम फंक्शन, जिसे हम साई से इंडिकेट करते हैं, स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट हो जाए उसे स्ट्रीम लाइन कहते हैं। इट कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन को आप कह सकते हैं साई इज कांस्टेंट, देन लाइन इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो आप कहेंगे डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। A two-dimensional flow field is described by the velocity component u equal to 2x। लिख लीजिए इस तरह के डेटा को। पहले वेलोसिटी along the x डायरेक्शन 2x दिया हुआ है, वेलोसिटी along the y डायरेक्शन इज -2y, द क्रॉसपॉन्डिंग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। बड़ी अद्भुत सवाल है ये। द क्रॉसपॉन्डिंग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन नॉमरिकल है, परेशान नहीं होना है। आपसे फाई ही तो पूछा जा रहा है, इसमें कौन से डरने की बात है। आपके पास इक्वेशन है u इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, और दूसरा इक्वेशन आपके पास और भी है माइनस डेल फाई बाई डेल वाई। किसी एक को डिफ्रेंशिएट कर दें। u इक्वल टू आप जानते हैं यहाँ पे 2x है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल फाई बाई, माइनस माइनस साइन इधर आ जाएगा, -2x इंटू डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई। ये आ जाएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन -x² इक्वल टू फाई, नहीं कुछ नहीं तो कांस्टेंट होगा, और -x² प्लस ये किसका फंक्शन होगा, y का, इक्वल टू फाई। अब यहाँ से फाई को यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सेम प्रोसेस में, तो फाई इक्वल टू वैल्यू आएगा x²। इन सिमिलरली अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाई इक्वल टू y² माइनस x²। सिमिलरली यहाँ पे पुट करके, तो ये आपका सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। अ कर्व दैट इज एवरीवेयर टेंजेंट टू द इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर। लोकल वेलोसिटी वेक्टर क्या कहता है कि मान लीजिए ये कहता है ये स्ट्रीम लाइन है, क्या कहता है कि इस कर्व के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट के वेलोसिटी को। तो ये टेंजेंट कहलाता है, जो इस पॉइंट के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब v1 है, ये v2 है, ये v3 है और ये v4 है। तो इस तरह के, यानी स्ट्रीम लाइन उस लाइन को कहते हैं जिस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वो टेंजेंट बताता है उस पॉइंट के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब उस पॉइंट के वेलोसिटी के डायरेक्शंस को बताता है। ये बताया जाएगा वेलोसिटी अलोंग फ्लो, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इस तरह के लाइन को आप क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। अ टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड हैज द वेलोसिटी कंपोनेंट x y इज u इक्वल टू इतना दिया हुआ।
u इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर टी है ये बेसिकली, और स्मॉल v इक्वल टू दिया हुआ है -2xyt। आपसे पूछा जा रहा है कि तुम बताओ इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या होगा। बहुत सवाल पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन की बात करें तो ये क्या होगा, dx बाई u इक्वल टू dy बाई v। अब यहाँ पर dx बाई u की जगह पर वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर बाई टी डिवाइडेड बाई इक्वल टू dy बाई -2xyt। x कैंसिल होगा, t से t कैंसिल होगा, बचेगा वैल्यू dx बाई एक्स माइनस dy बाई 2y, ये बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल। तो आप कहेंगे कि ये होगा log x, 1 बाई दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x इक्वल टू माइनस ये क्या हो जाएगा log y, आप कहेंगे 2 log y, यानी log माइनस वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इधर आएगा तो log x वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि और कंफ्यूजन ना हो आपको। log x इक्वल टू, अब यहाँ से आप कहेंगे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई dy लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी मान लीजिए कि अभी dx बाई एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, और log x इक्वल टू माइनस log y लिख सकते हैं। ये पावर log x स्क्वायर हो जाएगा प्लस log y इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी b यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आसानी से सॉल्व करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे तो आंसर सही निकलेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द टोटल एक्सेलरेशन का बात कर रहा है, ध्यान से समझना। और टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है ए कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस ए टेम्पोरल एक्सेलरेशन। कॉन्वेक्टिव पैटर्न, इफ द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड फ्लो इज ऑलवेज 0 देन इट इज। तो आप जानते हैं अगर टेम्पोरल इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर ए कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, u डेल u बाई डेल एक्स प्लस v डेल u बाई डेल वाई प्लस स्मॉल w डेल u बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी। सिमिलरली वाई डायरेक्शन का होगा तो ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और ये कहलाता है आपका टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन के लेंथ के रेस्पेक्ट में कॉन्वेक्टिव चेंज करता है और टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्पोरल एक्सेलरेशन। अगर स्टेडी फ्लो हो जाए तो आप क्या कहेंगे, टेम्पोरल एक्सेलरेशन डेल यू बाई डेल टी 0 होगा। अगर वहीं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो जाए तो आप कहेंगे कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब टोटल एक्सेलरेशन तभी 0 होगा
जब कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन जीरो हो जाए और आपका टेम्पोरल एक्सीलरेशन जीरो होगा, तब ए कहेंगे जीरो होगा। यानी ये तभी पॉसिबल होगा जब फ्लो का नेचर एसटीडी भी हो और यूनिफॉर्म फ्लो हो। तो चुन लेते हैं एसटीडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो विल बी देयर, बी इज द राइट आंसर। एसटीडी फ्लो की वजह से टेम्पोरल एक्सीलरेशन जीरो होता है और यूनिफॉर्म फ्लो की वजह से आपका कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन जीरो होता है। तो टोटल एक्सीलरेशन पूछ रहा है कि किस कंडीशंस में जीरो होगा, तो आप कहेंगे फ्लो विल बी द एसटीडी एज वेल एज यूनिफॉर्म फ्लो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। इन अ फ्लूइड फ्लो इट इज फाउंड दैट द स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर आइडेंटिकल। कितना महत्वपूर्ण सवाल है, हमेशा पूछा जाता है। स्ट्रीमलाइन ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, पाथ लाइन ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, और स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीमलाइन क्या कहलाता है कि जिस लाइन के अलोंग किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी के, उस पॉइंट के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, लाइक दैट। तो आप क्या कहते हैं, ये सारे टेंजेंट है और इस पॉइंट पे। पाथ लाइन कहलाता अ लाइन ट्रेस बाय द फ्लूइड पार्टिकल मूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए कि ये फ्लूइड पार्टिकल है, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ, और ये फिक्स इंटरवल है, T1 टाइम, T2, T3, T4, T5। तो इन सभी पॉइंट को फ्लूइड पार्टिकल का आप मिला देंगे तो यहाँ पे एक क्या बनेगा, लाइन बनेगा। दिस विल बी कॉल्ड पाथ लाइन। अब स्ट्रीक लाइन कहलाता, स्ट्रीक लाइन क्या होता है, लाइन ट्रेस बाय द फ्लूइड पार्टिकल मूव ओवर द फिक्स पॉइंट। जैसे इंजेक्शन लेना, किस तरह का फ्लो होगा, स्ट्रीक लाइन का एग्जाम्पल है। स्मोकिंग करना स्ट्रीक लाइन फ्लो का एग्जाम्पल है। तो जैसे मान लीजिए इस तरह का, तो यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल निकलेगा तो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइन। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कंडीशंस होगा तो आप कहेंगे फ्लो का नेचर स्टेडी होगा, तभी ये आपस में बराबर हो सकते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। The radial component of velocity everywhere in a free vortex motion. The radial component of velocity everywhere in the free vortex motion. आप क्या कहेंगे, जीरो होगा। रेडियल कंपोनेंट जीरो ही होता है, सिंपल से याद रखना है। ऐसे भी डेरिवेशन में अगर आप देखें तो। क्वेश्चन नंबर 13। द स्ट्रीम लाइन इज एन, क्या होता है स्ट्रीम लाइन, आपने देखा कि एक ये लाइन होता है, इस पर कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, जैसे V1, V2 एंड V3। तो आप कहेंगे ये टेंजेंट ऑन विच द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी गिवन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। आप कहेंगे ए होगा, डायरेक्ट मिलकर टेंजेंट और डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14। At a given instant the flow parameters remain same at every point। अगर फ्लो पैरामीटर सेम रिमेन सेम हो एट एवरी पॉइंट, और फ्लो पैरामीटर्स कहने का मतलब वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये तीनों रिमेन हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो आप इस तरह के फ्लो को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो। मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन है और इस यहाँ पे लेंथ अलोंग द लेंथ मान लीजिए डायरेक्शंस, तो यहाँ पे वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी सभी कांस्टेंट हो, तो इस तरह के फ्लो को आप क्या, और ये किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, लेंथ, ये मान लीजिए डेल एस क्या है, लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो डेल वी बाई डेल एस का वैल्यू एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ये रिलेशंस फॉलो होना चाहिए। तो इस तरह के फ्लो को आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं फ्लो पैरामीटर्स का, तो आप कहते हैं कि फ्लो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15।
In which type of flow the stream function satisfy the Laplace equation? Stream function अभी आपने देखा स्ट्रीम फंक्शन के इक्वेशंस क्या आता है, ये दोनों के लिए वैलिड होता है, रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो कहने का मतलब ओमेगा जेड नॉट इक्वल टू 0, और सेकेंड stream function is valid for both type of the flow, rotational and irrotational flow। अगर irrotational फ्लो होगा तो ओमेगा जेड इक्वल टू 0 होगा। तो आप जानते हैं इक्वेशंस क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है del u by del x प्लस del v by del y इक्वल टू 0। अगर ये लैप्लास इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब फ्लो का नेचर क्या हो जाए, इरोटेशनल, तभी ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया तो आप कहेंगे कि ये लैप्लास इक्वेशन कहलाएगा। जैसे आप जानते हैं u इक्वल टू होता है माइनस डेल साई बाई डेल वाई, और v इक्वल टू होता है डेल साई बाई डेल एक्स। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स, मल्टीप्लाई कर दें उसमें कंट्री प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप कहेंगे कि ये स्ट्रीम फंक्शन है जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आई थिंक आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आप फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बातें कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, और ये काफ़ी सेशन इफेक्टिव है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, और काइनेमेटिक्स की बातें कहीं नहीं की जाती है। इस पे एक और सेशन हम लोग लेंगे जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस देखेंगे, स्ट्रीम फंक्शन पोटेंशियल फंक्शंस को भी देखेंगे, इक्वी पोटेंशियल का भी एप्लीकेशंस देखेंगे, ताकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस को और डिटेल्स में लेके आएंगे, ताकि बाकी चीज़ें आपके लिए और क्लियर हो सके। सारे PYQ क्वेश्चन से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो ये 15 क्वेश्चंस का सीरीज़ था, अगला भी सीरीज 15 क्वेश्चंस का होगा। फिर सोम का सेशन आ ही रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उस सेशन को भी देखें। बाकी और भी सब्जेक्ट का सेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स खत्म होगा तो 5-6 सेशन में पूरी फ्लूइड प्रैक्टिस हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग सोम पैरेलली चल रहे हैं, फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो आप चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर वीडियो को देखते समय लाइक कर लें, और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, ताकि आपका दोस्त भी इसका एडवांटेज उठा सकें। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एकदम अच्छे क्वेश्चन लिया जा रहा है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सर्च भी करेंगे तो कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस कहीं पूछे गए। बाकी RRB जेई का SSC जेई और RRB जेई के टारगेट पर करके पढ़िए। SSC जेई का आपका वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, और अक्टूबर मिड में उसका प्रीलिम्स होगा। बाकी RRB जेई भी आएगा वैकेंसी, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। बाकी ऑनेस्टी लेवल पर मेहनत करते रहें, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, पेरेंट के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने भाई के साथ ऑनेस्ट रहें, और आप मेहनत करते रहें, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते रहें। बाकी मेहनत अपने हाथ में आप करते रहें, बाकी चीज़ें ऊपर वाला पे छोड़ दें, सब चीज़ बेहतर होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और वो सेशन होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन 8 होगा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए थैंक यू।